बढ़ा दिया, आपने आशा वर्कर का मानदेय बढ़ा दिया। तो जो वहाँ के जो इकोनॉमिस्ट हैं वो दिव्या कह रहे हैं कि तकरीबन 24,000 या 31,000 करोड़ का एक्स्ट्रा बजट बढ़ा है। अच्छा। और बिहार का जो इनकम है वो 17.5 या 19.5 हजार करोड़ का है जो टोटल है, और वो माइनस में है बजट। तो ये कैसे पूरा करेंगे, ये भी राजनीति में चर्चा है कि वर्ल्ड बैंक का पैसा आपने खर्च कर दिया चुनाव के दरमियान में। तो नीतीश कुमार, देखिए ये हम ऋषिकेश एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दें, ये जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरीके से 3 मार्च 2000 को नीतीश कुमार ने सबसे पहले शपथ ली। उससे पहले भी हम आपको दिखा रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए हम समझा रहे हैं। हमने यहाँ पर 6 विंडोज जो है वो बनाई है, उसके जरिए हम आपको बता रहे हैं कि देखिए किस तरीके से जो नीतीश कुमार का जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है वो क्या कुछ कहती है। और 10वें बार अब बिहार के सीएम के तौर पर शपथ ली है। एक बार फिर से आपको बता दूं कि आज लगभग 24 मंत्रियों ने बिहार सरकार में मंत्री पद की शपथ ली है, जिसमें एलजेपीआर से 2 मंत्री हैं, हम पार्टी से जो है वो 1 मंत्री ने शपथ ली है, आरएलएम से 1 मंत्री ने शपथ ली है, जेडीयू से 7 मंत्री, और नीतीश कुमार जो सीएम के तौर पर रहेंगे उन्होंने शपथ ली है। साथ ही साथ बीजेपी से 2 डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा और 15 मंत्रियों ने शपथ ली है। इस वक्त आप देख सकते हैं मंच पर सभी जो पूरी कैबिनेट है वो इस वक्त मौजूद है। हालांकि अभी और मंत्री पद की शपथ जो है वो भी होगी, जिस तरीके से हमारे सहयोगी भी बता रहे हैं कि मकर संक्रांति के बाद यानी कि अब जनवरी में ऋषिकेश ये दूसरा एक शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। संभावना है इसकी दिव्या। देखिए महुआ से एलजेपीआर जिसके बारे में आप पूछ रही थी, हाँ। कहा गया कि बड़ा कमजोर सीट दे दिया। हालांकि वहीं से उपेंद्र कुशवाहा अपने बेटे के लिए टिकट चाहते थे, दीपक प्रकाश जो मंत्री बने हैं, लेकिन वो आखिरी वक्त में कोटे में चला गया चिराग पासवान के, और वो चुनाव जीते और बाकायदा उनको मंत्री बनाया गया है। तो एक कोशिश जरूर है, और जो हम लोग बार बार कह रहे हैं कि बीजेपी को अब परफॉर्म करना पड़ेगा वहाँ उन इलाकों में। और खास करके देखिए कि अब बंगाल में चुनाव है वहाँ पे, और जो सीमांचल का इलाका है उधर से जो घुसपैठिए का मामला आता है, या फिर बॉर्डर का, नेपाल की सीमा जुड़ती है, बांग्लादेश की सीमा जुड़ती है, तो उन इलाकों में ये लोग कैसे काम करते हैं। बिजली पर जो सब्सिडी का पैसा जा रहा है ये, और उद्योग धंधे बार बार जो भागलपुर में भी पावर प्लांट बना अडानी का, और जिसको लेकर कई तरह के सवाल उठे। तो बिहार में अभी भी उद्योग के नाम पर दिव्या आप कहीं भी चले जाएं, आप अगर यहाँ से रिपोर्टिंग करने जाए पटना को छोड़ दें तो आपको एक कॉफ़ी कैफे डे का कोई शॉप नहीं मिलेगा। अगर आपको कॉफ़ी पीना है अच्छा, तो आपको फिर वो चौपाल पर चाय अच्छी मिल जाएगी आपको। तो ये वहाँ का अभिशाप है। लोग कहते हैं कि वहाँ लेबर सस्ते हैं, वहाँ के लोग इतने टैलेंटेड हैं, इतने लेबोरियस हैं, बावजूद इसके वहाँ उद्योग धंधे क्यों नहीं हैं। लोग कहते हैं कि ज़मीन का वहाँ सबसे ज़्यादा ज़मीनों को लेकर बड़ा विवाद है, लेकिन ये बाजी बजा नहीं है। और नीतीश कुमार की सबसे बड़ी ताकत भी यही रही दिव्या कि बीते 20 साल के चुनावी इतिहास या राजनीति में आप किसी भी राज्य के नेता के पास चले जाएं, एंटी इनकम्बेंसी होता ही होता है। नीतीश कुमार ने जो वुमेन एम्पावरमेंट का काम जो एक महिला नहीं कर पाई, दिल्ली में रेखा गुप्ता कितना कर पाएंगी आप जानती हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने किया। वो साइकिल योजना से वो शुरू हुआ। सबसे बड़ी बात, जब इतना बड़ा मैंडेट मिलता है तो आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है, लोगों की उम्मीदें तो बढ़ती हैं। नहीं, बिल्कुल, इसीलिए नीतीश कुमार की पहली पसंद शुरू से वो महिला सशक्तिकरण के लिए। आप साइकिल योजना से लेकर चले जाएं आप, तो ऐसा बिहार में कोई योजना नहीं जो महिलाओं को आधार बनाकर नहीं किया गया हो। पंचायत में 50% आरक्षण अगर किसी ने दिया तो नीतीश कुमार ने कब का दे दिया था। और उसके बाद से ही बिहार में जो मुखिया, पंचायत समिति, जिला परिषद या जो महिला पसंदीदा वोटर हैं नीतीश कुमार की, तो वो सिर्फ इस वजह से हैं। तो महिलाओं के लिए इनको देखना पड़ेगा कि आप किस तरीके से उनके सशक्तिकरण के लिए आगे बढ़ा रहे हैं। खास करके स्वास्थ्य एक बड़ी चुनौती है दिव्या, क्योंकि स्वास्थ्य में सबसे ज़्यादा आप सफदरजंग में, एम्स में, आप मुंबई चले जाएं, सबसे ज़्यादा भीड़ बिहार के रोगियों की होती है। कई सारे संक्रमित बीमारी हैं या बहुत ही जटिल बीमारियां हैं बिहार में। और अब क्या लग रहा है पोर्टफोलियो जो है वो कब तक दे दिया जाएगा, क्योंकि उसको लेकर भी चर्चाएं जो हैं वो हो ही रही हैं। कल भी चूंकि अमित शाह शपथ ग्रहण के 1 दिन पहले ही पहुंच गए, तो भी संजय झा, ललन सिंह, उनकी बैठक अमित शाह के साथ हो रही थी। तो कहीं ना कहीं पोर्टफोलियो भी डिसाइड हो ही चुका है। बस नहीं, वो हमको लगता है पोर्टफोलियो पर लगभग सहमति बन गई है। और शुरू में दिक्कत था, कुछ पोर्टफोलियो पर कहा जा रहा था कि आप हमें दे दें, लेकिन नीतीश कुमार के पास जो था, जैसे उनके पास शिक्षा है, उनके पास ग्रामीण विकास है,
उनके पास गृह तो रहेगा ही रहेगा, उनके पास जल संसाधन है, तो ये जो उनके पास ऊर्जा है, तो ये सब चीज़ें, स्वास्थ्य बीजेपी के पास है, जो रूरल डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट है, शहरी आवास, वो बीजेपी के पास ही है। कुछ पोर्टफोलियो बीजेपी के पास आएंगे। हाँ। अब वो थोड़ा इंतजार करना सीटें बढ़ी हैं बीजेपी की इसलिए, और बिल्कुल क्योंकि बीजेपी को परफॉर्म करना है। बीजेपी की जवाबदेही अब नीतीश कुमार से ज़्यादा है। बीजेपी के पास ये मौका है कि अगर बीजेपी ने इस बार परफॉर्म नहीं किया तो फिर आने वाले वक्त में अब वहाँ मुख्यमंत्री का स्कोप तो भारतीय जनता पार्टी के पास ही है। नीतीश कुमार की आखिरी पारी है, 2025 में वो 10वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। अब 11वीं बार होंगे नहीं होंगे तो भविष्य की बात है। लेकिन ये तो पिछली बार भी कहा जा रहा था, जब बीजेपी के साथ नीतीश कुमार आए तब भी ऐसा लग रहा था कि आखिरी पारी है। ऐसा लगता है ना, नीतीश कुमार तो धुरंधर हैं, पता नहीं चलता कि वो, उनके अंदर एक करिश्माई ताकत मुझे तो यहाँ पर दिखाई देती है। दिव्या, उनका स्वास्थ्य भी एक बड़ा अहम फैक्टर है। लेकिन अब एक और चेहरे की यहाँ पर बात करना चाहूंगी, विजेंद्र प्रसाद यादव, 80 साल की उम्र